ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को यह पर्व मनाया जा रहा है। यह संपूर्ण प्रभुत्व गणतंत्रात्मक गणराज्य भारत के लिए एक संविधान के लागू होने का पवित्र पर्व माना गया है और इस दिन भारतीय संविधान जो है अपनी 71 वर्ष की आयु को पूर्ण करके 72वें वर्ष में प्रवेश करेगा। 72 का जो अंक है, 9 का जो अंक है, वह मंगलकारी अंक माना गया है, मांगल्यता का अंक माना गया है, शुभता का अंक है ये। इसका जब हम इस दिन का जब हम अंक निकालते हैं, मूलांक जो निकालते हैं 26/1/2021, तो वह मूलांक 5 का अंक आता है। 2021 में भी 5 का अंक हमें देखने को मिलता है। 5 का अंक मूलतः बुद्ध प्रधान अंक है। बुद्ध जो है मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध एक सौम्यता, बुद्धिमत्ता, शालीनता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। मध्य क्रम का ग्रह माना गया है। अंक शास्त्र में भी इसका अंक जो है मध्य में आता है, 5वें नंबर के क्रम पे आता है। तो जो भारत का जो गौरवगान है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ता रहेगा। शुक्ल पक्ष पड़ रहा है, आद्रा नक्षत्र का योगा योग है इस समय, वैधृति योग है इस दिन और वेदों के अनुसार तपस्य मास का यह शुभ योग बन रहा है। यह मास जो है तपस्य मास के रूप में भी कहलाता है। तो भारतवर्ष की जो गरिमा है, भारतवर्ष की जो गौरव है, कीर्ति है, वह विपुल होगी, अनंत होगी। उसका गौरवगान जो है चारों दिशाओं में गुंजायमान होगा। जो वैक्सीन हमने बनाई है भारतवर्ष ने कोरोना से निपटने के लिए, वह सफल होगी और देश विदेश में भी अनेक देश उसके लिए मांग कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, मान्यता प्रदान कर रहे हैं। तो भारत की यह सफलता का डंका जो है चारों दिशाओं में बजेगा। भारतवर्ष की जो कुंडली है, जब भारतवर्ष मूल आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, वहाँ से जब हम देखते हैं तो वह आज़ादी का जो पर्व था वह पुष्य नक्षत्र की बेला में हुआ था। पुष्य प्रथम चरण में हम आज़ादी का आधुनिक भारत जो काल है वह देखते हैं पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में हुआ। तो पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही शुभ नक्षत्र माना गया है। सभी 27 नक्षत्रों में इसे सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। पुष्य नक्षत्र की अनुपम मान्यता मानी गई है और जो मंगल का जो वार है, जो कल जो मंगलता है, मांगल्यता लिए हुए है, शुभता लिए हुए है, जिसके साथ ही अंक विज्ञान में जहाँ पर बुध का भी प्रभाव है, त्रयोदश का प्रभाव है, शुक्ल पक्ष का प्रभाव है, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन हैं, ये जो सारे जो योगा योग हैं, ये भारत के गणतंत्र को बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। भारत का जो संविधान है, भारत की जो जनतंत्र है, यह नई ऊंचाइयां की ओर अग्रगामी होगा, अग्रसर होगा। यहाँ पर स्थिरता होगी, चीज़ें स्थिर रूप में आएंगी और देश का जो आर्थिक विकास है, जीडीपी जो है, जीडीपी एंड जीएनपी जो है, ऐसी चीज़ों में हमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। श्रम जो है अधिक सक्रिय होंगे, श्रमिकों को धीरे धीरे करके कार्य का विस्तार होता चला जाएगा और देश में आर्थिक विकास के जो लक्षण हैं वह पूरी तरह से हमें देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने बताया, 72 का जो अंक है, 72वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। यह जो 72वां वर्ष है, जिसमें 9 समाहित है, मंगल समाहित है, मांगल्यता है, वह अपने आप में पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे आर्यावर्त की संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए मंगलकारी होगा। राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है वह अग्रगामी होगा, वह आगे की ओर, शिखर की ओर जाएगा। चीज़ें जो हैं धीरे धीरे अनुकूलता की ओर होंगी। DNX चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।